अगर सवाल 8 से लगाना चाहते हैं तो 2 बार 8 लिखना पड़ेगा। अगर सवाल 22 से लगाना चाहते हैं तो 2 बार आपको 22 भी लिखना पड़ेगा। सवाल की औकात नहीं आपको ना आए। किसी चीज़ को इतना पढ़िए, किसी चीज़ को इतना लगाइए, उसकी मजबूरी बना दीजिए कि तुम्हें रट जाए। दोस्तों नमस्कार, APS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने लक्ष्य को ठीक उस तरह देखें जैसे एक टाइगर अपने शिकार को पाने की कोशिशें करता है और सफल भी होता है। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट YouTube चैनल APS एकेडमी में। दोस्तों मैं RK सर, और इस समय जो हमारी क्लास चल रही वो एवरेज की चल रही, एवरेज की सीरीज चल रही। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन आज का है कि एक क्लास में 32 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 14 वर्ष है और 26 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु 12 वर्ष है। क्लास में सभी बच्चों का एवरेज पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आराम से समझिए। दोस्तों क्वेश्चन समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। दोस्तों 32 छात्र हैं जिनकी औसत आयु बताई गई है 14 वर्ष है और 26 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु 12 वर्ष बताई गई है। अब सभी लोगों का एवरेज पूछा गया है दोस्तों, तो बहुत आराम से समझिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक कंडीशन बता दूं। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो आए योग लिख लें, इसको मल्टीप्लाई कर ले योग आए जो लिख लें, फिर दोनों ये सिचुएशन को हम जोड़ दें और डिवाइड बाई हमारा दोस्तों ये 58 है। कितना 58 भाग कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी एक बेसिक तरीका हो गया है और हम आपको बिना मल्टीप्लाई का तरीका बता रहे हैं। दोस्तों अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो देखा होगा मैं हर तरीके इस वाले तरीकों को भी सॉल्यूशन करा देता था। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं और बिगिनर भी हैं तो वो इस बात को अच्छे से तब समझ में आएगा कि हमारे पहले के वीडियोस वो स्टार्टिंग से एवरेज का देख ले। अभी के लिए आपको इतना समझ आ गया होगा। बाकी अब मैं अपने शॉर्ट के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि हमको मल्टीप्लाई ना करना पड़े। दोस्तों उस अकॉर्डिंग एवरेज के सवाल हम किस तरीके से लगाएं। चलिए बहुत आराम से कॉपी पेन ले लीजिए और अच्छी तरीके से नोट करिए दोस्तों, ताकि आपको हर तरीके का सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले ये मैं हटा सकता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा कि आपके पास यहाँ पर 2 कंडीशन है। एक 32 छात्र हैं और 26 लड़कियां हैं। अब आपको देखना है कि सवाल आपको 14 से करना है कि 12 से। मतलब कहने का ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप 14 से सवाल को लगाना चाहते हो 14 से, अगर 14 से लगाओगे जिसमें ये 12 वाली कंडीशन अगर एंट्री होगी दोस्तों, जहाँ पर ज़्यादा उम्र के लोग बैठे हों वहाँ पर कम उम्र के अगर लोग एंट्री करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सिंपल है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों 14 में अगर ये 12 वर्ष वाले लोग एंट्री कर रहे हैं, वो लड़कियां हों या लड़के कोई भी हो, कहने का मुद्दा ये है कि 14 में अगर 12 वर्ष वाले लोग एंट्री करेंगे तो दोस्तों एवरेज गिरेगा। एवरेज क्या हो जाएगा, गिरेगा। अब एवरेज दोस्त को गिरना है तो 2 कम है कितनी बार, 26 बार, यानी दोस्तों 52 की कमी है। सिंपल सी बात है। 26 लड़कियां ऐसी हैं जो एवरेज से हर लड़की 2 साल कम है। तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं, 26 लड़कियां हैं। तो 2 वर्ष की कमी 26 बार होगी तो 52 की कमी होगी। और ये 52 की कमी संपूर्ण पे हमको देखना है दोस्तों, संपूर्ण यानी 58। तो दोस्तों 58 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब 58 से दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा भाग तो जाएगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। 58 से 52 में भाग कराएंगे, दशमलव खिला देंगे, यहाँ 0 कर देंगे। अब दोस्तों लगभग कितनी बार जाएगा, तो दोस्तों लगभग देखते हैं क्या 9 बार चला जाएगा। 9 × 72 और 9 × 45, 50 × 2 52। तो दोस्तों देखिए ध्यान से 522 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ये 0.9 बार नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये 0.8 बार चला जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आप देखिएगा जब 0.8 बार जाएगा तो 0.8 के बाद फिर कोई संख्या आएगी, फिर कोई संख्या आएगी, तो इसको मान लिया जाएगा 0.9 लगभग। तो 0.9 जब लगभग मान लेंगे तो दोस्तों ये 0.9 इसमें घटा देंगे तो आंसर आपका 13.10 आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ आ गया
गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं कि ये कि 8 टाइम्स भी पूरा डिवाइड नहीं होगा और 9 टाइम्स जाने के लिए मात्र 2 की अधिकता हो रही है, तो इस कंडीशन को 0.9 मान लेंगे लगभग के रूप में, तो इसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर, क्योंकि ये डिसाइड पहले हो चुका था माइनस। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, शादी के समय एक परिवार है जिसमें से हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो तीनों की औसत आयु पूछी गई है। तो दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन, 2 लोग हैं यानी कि पति पत्नी है, इनका औसत दोस्तों 23 था। औसत 23 था तो आपको पता होगा पति प्लस पत्नी का उम्र का योग, यानी औसत 23 का मतलब दोस्तों दोनों 23 के औसत को बराबर के रूप में बोला जाता है, पर जरूरी नहीं दोनों 23 के हों, मतलब 46 योग होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों योग हो जाएगा हमारा 46। अब दोस्तों बात है 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद की। अब 5 वर्ष बाद दोनों लोग ये 5-5 साल दोस्तों बड़े होंगे। अगर ये दोनों लोग 5-5 साल बड़े होंगे तो 46 में 10 ऐड होके 56 होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। 5 वर्ष बाद ये दोनों लोग 5-5 वर्ष बड़े हो जाएंगे तो योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 1 साल का बच्चा भी है, ये बताया गया है आपके सवाल में, 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो तीनों का योग हो जाएगा हमारा 57 और लोग हो गए 3, तो दोस्तों एवरेज हमारा 19 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर तीनों लोगों की जो औसत एज है, औसत तुलना की गई है, वो आ जाएगी 19, क्योंकि तीनों का योग 57 है। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हर एक सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाओ ताकि आपको मैथ्स में जो प्रॉब्लम होती है, मैथ्स और रीजनिंग में, वो समस्याएं आपकी थोड़ी सी समाप्त हो जाएं। दोस्तों ये एवरेज चैप्टर समाप्त करने के बाद कुछ बच्चों की स्पेशली कमेंट आए हुए हैं कि सर रीजनिंग की भी क्लास दीजिए। तो दोस्तों मैं मैथ्स और रीजनिंग की दोनों क्लासेस बहुत बेहतरीन लेवल पर आपको दूंगा। अभी एवरेज चैप्टर बस थोड़ा सा बचा है, उसको समाप्त करके इसके बाद हम थोड़ा सा रीजनिंग के चैप्टर पर कमांड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग ये बताते रहिए कि किस तरीके का चैप्टर आप पहले पढ़ना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है जिनका रेशियो 4, 5 और 7 है। सबसे छोटे की उम्र पूछी गई है। तो दोस्तों सिंपल है, 3 बच्चे हैं जिनका औसत 16 दिया गया है, इसका मतलब इन तीनों का योग कितना होगा दोस्तों, 48 होगा। सिंपल है। अब इन्हीं का रेशियो दिया गया 4:5:7। दोस्तों क्लियर हो गया है। हमारे रेशियो की वैल्यू है 457। तो दोस्तों ये 48 पे हमको ध्यान देना, ये कौन सी चीज़ है, 48 हमारा योग है, तो हमको अनुपातों में योग करना पड़ेगा। 4, 5, 9, 7, 16, मेरा योग 16, सवाल का योग हो गया 48, बराबर कर दिया तो 1 बराबर 3 आ गया, तो 3 चौक 12 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 7 21 हो गया। दोस्तों सबसे छोटे की उम्र पूछी गई है, सबसे छोटे की उम्र पूछी गई है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 8 वर्ष है। यदि माता पिता की भी उम्र उसी में शामिल कर ली जाए तो औसत हमारा 22 वर्ष हो जाता है। यानी दोस्तों 8 लोग हो गए और पिता माता से 8 वर्ष बड़ा हो तो पिता की उम्र क्या है या माता की उम्र क्या है, ऐसी कंडीशन सवाल में पूछी गई है। तो दोस्तों सिंपल है, पहले बेसिक से समझिए, मल्टीप्लाई करा के समझिए, फिर आपको मैं लिसनिंग मेथड पे क्वेश्चन बता दूंगा कि बिल्कुल आप बहुत आसानी से सवाल को समझ जाएं और ओरल ही सवाल को समाप्त कर दें। चलिए दोस्तों 6 बच्चे हैं, औसत 8 है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बिगनर हैं वो समझ लें। तो दोस्तों इसका मतलब है 6 बच्चे सभी 8-8 के हैं, तो 8-8 के हैं तो इनका योग हो जाएगा 48।
सिंपल है दोस्तों। अब इन बच्चों के साथ माता पिता को शामिल कर दिया गया तो लोग दोस्तों हो गए कितने, 8 हो गए, तो औसत हो गया 22। औसत कितना हो गया, 22। 8 22 वहाँ 176 होता है दोस्तों। 8 22 वहाँ 176, मतलब आप आराम से मल्टीप्लाई करा लें। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17। दोस्तों ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके आगे। अब देखिए दोस्तों, ये 8 लोग हैं, ये 8 लोग में वो 6 बच्चे ऊपर वाले भी इसमें हैं और माता पिता हैं। यहाँ पर सिर्फ 6 बच्चे हैं, तो 8 लोगों में से 6 बच्चों की उम्र अगर घटा दी जाए तो माता पिता का केवल योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहले आप सोचिए, सोच लीजिए। क्लियर? चलिए अब हम घटा दें दोस्तों इसमें, तो हमारा 176 में 48, 128 आ गया दोस्तों। घटा के देख ले दोस्तों आराम से। 16 में 8 गए 8, यहाँ पर 6, 6 में 4 गए 2 और 1, 128 आ गया है। तो ये 128 क्या है दोस्तों, ये सिर्फ माता पिता की उम्र का योग है। तो माता पिता यानी पिता प्लस माता का ये योग है। तो दोस्तों पिता को बोला है माता से कितना बड़े हैं, पिता माता से कितना बड़े हैं, 8 वर्ष। तो पिता माता से अगर 8 वर्ष बड़े हैं, अगर माता जी की उम्र x है तो पिताजी की x + 8 है। दोस्तों मैं यही आपको रोकना चाहूँगा। अभी जब मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा बिल्कुल ओरल होगा, ये x वगैरह आपको कुछ उसमें नहीं दिखेगा। तो इसके बाद इसी क्वेश्चन को बिना x में जरूर देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। विद इन सेकेंड दोस्तों, लगभग 5 या 10 सेकेंड के अंदर किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, इसका योग दिया 128, इसका योग 128, तो ये x और x 2x हो गया, ये +8 हो गया बराबर 128 हो गया। तो 2x बराबर 128 है। तो दोस्तों x बराबर हमारा 2x, ये 8 उधर जाएगा 120 हो जाएगा दोस्तों। 2x बराबर 120, तो x बराबर 60, x बराबर 60 दोस्तों मेरा आ गया। अब अगर माता की उम्र पूछते तो x मान है 60 हो जाता, पिताजी की अगर एज पूछ रहे हैं तो 60 में 8 जुड़ जाएगा, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 68। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब दोस्तों हम लोग इसी सवाल को ओरल समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से लगाएं कि ये सवाल बिल्कुल सेकेंडों में हो जाए। दोस्तों ये समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं उस मेथड की जिनको लॉजिकल मेथड में स्वयं से एनालिसिस किया गया है कि आखिर एवरेज कोई सवालों को अपने लाइफ से जोड़कर किस तरीके से समझे जाए ताकि हर सवाल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो जाए। चलिए इसको शॉर्ट में समझते हैं, बाकी का एक्स्ट्रा मैं मिटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और देखिएगा किस तरीके से सवाल को ओरल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, अभी तक अगर देखा जाए तो आपने सवाल में कुछ नहीं लिखा, आपने सवाल में सिर्फ और सिर्फ उतना लिखा है जितना आपके बुक में अभी दिया गया था कि 6 बच्चे हैं, उनका औसत दिया गया है 8 और माता पिता को शामिल कर दिया गया है तो औसत 22 हो गया है। तो सिंपल दोस्तों आप पहले तो ये बताइए, देखिए दोस्तों अगर शॉर्टकट आपको बहुत अच्छे सीखना है तो जो हम कह रहे हैं उसका जवाब आप स्वयं सोचें। लाइव होते तो शायद आपको कमेंट भी लिखने का मौका मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी अच्छे से वीडियो देखते रहो और जो ज़रूरतमंद हो उनको बताते रहो ताकि उनका भी मैथ्स में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। साथ में अभी हम कुछ दिन बाद आपको लाइव क्लासेस देंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगी और ये बुक मैं ख़त्म कराने के बाद आपके एग्ज़ाम में जो जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं केवल सेट पेपर पे मेरी कमांड चलेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। आप देखिए लोग कितने बढ़े हैं, 2 बढ़े हैं और आपको हर कंडीशन पे, इसके पहले की क्लास में मैंने बताया हुआ था आपको कि बच्चा हर कंडीशन पे माता पिता से छोटा होता है। तो आप बताइए माता पिता हर कंडीशन पे बच्चे से बड़े होंगे, तो माता पिता की एज निकालनी है। यहाँ बच्चों अंतर कितने हैं, 2 का। तो अगर आप 8 से सवाल लगाना चाहते हैं तो 2 बार आपको 8 लिखना पड़ेगा।
अगर सवाल 8 से लगाना चाहते हैं तो 2 बार 8 लिखना पड़ेगा। अगर सवाल 22 से लगाना चाहते हैं तो 2 बार आपको 22 भी लिखना पड़ेगा हर कंडीशन पे। तो दोस्तों मैंने लिख दिया है। अब आगे की कंडीशन देखिए, माता पिता हर कंडीशन पे बड़े होंगे तो प्लस का मार्क हमारा निर्धारित हो जाएगा। जब प्लस का मार्क हमारा निर्धारित हो जाएगा तो अब 8 लिखा तो दोस्तों मैं 8 की तरफ से एरो दूंगा। अब 8 की तरफ से दोस्तों मुझे एरो देना पड़ा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये 8 से 22 कितना बड़ा है? 14, यानी 14 बड़ा है। 14 कितनी बार बड़ा है दोस्तों? 8 बार। तो 14 × 112 होता है। तो 112 एज ज़्यादा होगी माता पिता की, बच्चों की जितनी होगी उतनी तो उनकी ऑलरेडी होगी और उससे भी 112 ज़्यादा होगी, 112 ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये उम्र का योग देखिए कितना हो गया, 8 8 16 और 112 हो गया 128। अब दोस्तों 128 ये आप ओरल भी निकाल सकते थे। अब 128 में देखिए पिता माता से कितना बड़ा है? 8 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जो बिना पेन के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। देखिएगा, अब एक मेथड बताने जा रहे हैं, उसको समझिएगा। 128 योग है माता पिता का। अब पिता माता से बोला था 8 वर्ष बड़ा है। तो जब दोस्तों इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं? x प्लस 8, x प्लस 8, इसको छोड़ दीजिए। ये नियम छोड़िए आप, ये नियम आपके लिए हाई स्कूल इंटर के लिए अच्छा है, उसको आप रखिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए, लेकिन कंपटीशन में हमको जल्दी से सॉल्यूशन करके बस ऑप्शन अपना टिक करना है। तो अब ये नियम यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब देखिए पिता माता से 8 वर्ष बड़ा अगर है तो इसमें 8 का अंतर है। 8 पहले से बाहर फेंक दो कहीं पर, मतलब ऐसी जगह फेंको कि उठा लाओ। ऐसा नहीं कि मार कस के दूर फेंक दो फिर उठा के न ला पाओ। तो इससे दोस्तों 8 हटा लीजिए। 8 का अंतर बोला है, 8 हटाइए आप। 128 में 8 हटाइए, बचा कितना? 120। 120 के दोस्तों 2 बराबर भाग कर दीजिए। 120 के 2 बराबर भाग करेंगे तो 60 आएंगे। और आपने कहीं पहले कुछ निकाला था, क्या निकाला था? 8 निकाला था। तो जिस तरफ आप 8 जोड़ देंगे वो पिता हो जाएगा। नेक्स्ट की वैल्यू जो शेष होगी वो हो जाएगी माता। तो दोस्तों पिता की उम्र ये हो गई, ये माता की उम्र हो गई। दोस्तों समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम कहना चाहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। एक चीज़ अब कुछ एक्स्ट्रा बता दें, ये सवाल में इंक्लूड मत करिएगा, ऐसे समझिए। मान लीजिए 2 भाई हैं जिनकी उम्र का योग कितना है? उम्र का योग 8 हो। अब कोई कह दे अंतर 2 है, तो इससे 2 पहले बाहर फेंक दो, बचा 6। 6 के 2 बराबर भाग 3, और जिस तरफ 2 दे दोगे तो देखिए दोस्तों अंतर आ जाएगा हमारा 2 का। अंतर हमारा 2 का आ जाएगा। बड़े की उम्र 5, छोटे की उम्र 3 और योग 8। तो दोस्तों इन नियमों को अपनाएं बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही अच्छे लेवल से, और इनको बेसिक से लगाने के साथ आप हर सवाल के बारे में चिंतन करिए, बैठ के उसको सोचिए, सवाल को बार बार देखिए। सवाल की औकात नहीं आपको ना आए। किसी चीज़ को इतना पढ़िए, किसी चीज़ को इतना लगाइए, उसकी मजबूरी बना दीजिए कि तुम्हें रट जाए। आपके पास टाइम है, उस टाइम का यूटिलाइज करिए। आजकल तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इसके लिए टाइम का यूटिलाइज करिए। किसी चीज़ को इतनी बार पढ़िए कि वो दिमाग पे एकदम छप जाए। कंपटीशन यही डिमांड करता है कि आप अगर 10 घंटे पढ़ाई करते हो, चलो छोड़ो 10 घंटे कहाँ पढ़ोगे यार, 10 घंटे आप वनडे एग्ज़ाम के लोग नहीं पढ़ोगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप पढ़ते हैं 6 घंटे, 6 घंटा मान लीजिए। 6 घंटे में कम से कम आधे से ज़्यादा समय आप वो पढ़िए जो आपने पहले पढ़ रखा है, यानी 4 घंटे लगभग पुराना पढ़िए, 2 घंटे सिर्फ नया पढ़िए। आप देखिए आपके अंदर 1 महीने में कितना बड़ा सुधार आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी हर बात आपको समझ आ रही होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हर सवाल को समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आगे का। दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। दोस्तों क्वेश्चन ये है, 30 छात्रों का औसत जो है 15 वर्ष है। इनमें से एक 20 वर्ष का लड़का विद्यालय छोड़कर जाता है और उसके स्थान पर 2 लड़के आते हैं। 2 लड़के जिनके बीच अंतर 5 वर्ष का है, जिनके बीच अंतर 5 वर्ष का है। तो छोटे की उम्र पूछा है और अब भी औसत 15 है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों देखिएगा सवाल,
दोस्तों एक चीज देखिएगा, 30 छात्र हैं, औसत 15 है। अभी बेसिक से बता देते हैं, फिर शॉर्टकट बता देंगे। सेकंडों में सवाल होगा, पहले एक बार बेसिक जरूर समझ लें, उसके बाद शॉर्टकट समझें, ताकि आपको ये न लगे कि आर के सर सिर्फ शॉर्टकट बताते हैं, समझ नहीं आता है। मैं बिल्कुल उस तरीके पढ़ाना चाहता हूँ कि हर तरीके का बच्चा हमसे मैथ को पढ़ सके। अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो भी पढ़े, बेसिक बच्चा है तो भी पढ़े, और अगर बहुत हाई लेवल की तैयारी कर चुका है वो भी पढ़ सके। चलिए देखते हैं। 15 लोग, ध्यान से देखिए दोस्तों, 30 लोगों का औसत, 30 छात्रों का औसत 15 है, तो 15 से 45, तो योग दोस्तों 450 आ जाएगा। योग कितना आ जाएगा? 450। अब एक लड़का गया तो दोस्तों कितने लोग बचे? 29। अब 2 लड़के बढ़े तो कितने हो गए? 31। यानी कि एक लड़का गया तो 29 हो गए और 2 नए आ गए, तो फिर कितने हो गए? 31। तो दोस्तों बोला है औसत अभी भी कितना है? 15 है, और जो 2 आए उनके बीच अंतर 5 का है। छोटे की उम्र पूछा आपसे, सिंपल है दोस्तों। अब आप ये गुणा करा लीजिए, तो 15 एकम 15 और 15 से 45 और 1 46, ये 465। अब दोस्तों 465 में ये जो यहाँ पर लोग थे वो अगर हटा दिए जाए तो दोस्तों क्लियर आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि सवाल की सिचुएशन क्या है। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ 30 लोग थे, औसत 15 था, एक गया तो बचे कितने दोस्तों? 29। कितने बचे थे? 29। और 29 बचे तो कितने वर्ष का बच्चा गया था बाहर क्लास से? 20 वर्ष का गया था। यानी कि योग 450 न होके अब कितना हो गया? 430। दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देखिए, इस 31 में अगर 29 घटा दें, इस 31 में अगर 29 घटा दें तो जो 2 नए बच्चे आए हैं उनकी उम्र का योग आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा दोस्तों, सिंपल तरीके से। तो 465 में 430 घटा दें तो हमारा योग आ जाएगा 35। अब 35 ये वो योग है, कौन सा योग है? कौन सा योग है भाई? सोचिए। ये वो योग है जो 2 नए बच्चे क्लास में आए थे, एक गया 20 वर्ष का, उसके स्थान पर 2 आए, तो ये दोनों का योग आ गया। इसके पहले अभी हमने आपको बताया जितना एडवांस उसको बाहर हटाओ। तो दोस्तों इसमें बोला है कि उनमें अंतर 5 का है, तो 5 हटा दीजिए 35 में, बचेगा कितना? 30। 30 के 2 बराबर भाग 15 15, और जिस तरह आप 5 दे दोगे वो बड़ी उम्र का हो जाएगा, जो 5 आपने हटाया था वो फिर से दे दो। तो बड़े की उम्र 20 वर्ष और छोटे की उम्र 15 वर्ष। तो आपसे शायद छोटे की उम्र पूछिए तो 15 वर्ष और बड़े की उम्र पूछे तो 20 वर्ष। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया है। अब इसी क्वेश्चन को सेकेंडों में कैसे सॉल्व करें उसके बारे में समझाते हैं आपको। हर एक सवाल के बारे में मैं एक शॉर्टकट और रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातों पे चर्चा करते हुए सवाल को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप बिल्कुल अच्छे समझ के रखें। इसको आप नोट कर लेंगे या वीडियो को बार बार देख लेंगे। मैं आपको ये शॉर्टकट बताता हूँ कि किस तरीके से इस सवाल में शॉर्टकट यूज किया जाएगा और समझते हैं। दोस्तों अब एक बात करें आपसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे बहुत सारे बैठे हों। अभी मैं अपनी उम्र मान लूँ कि 50 साल है, मैं अगर बाहर निकलूँ और मेरी जगह पे कोई दूसरा 50 साल का ही व्यक्ति आ जाए तो दोस्तों ना एवरेज बढ़ेगा ना एवरेज घटेगा। ये बात से आप सहमत हो कि नहीं? अगर मैं 50 का निकला और मेरी जगह पे कोई 70 वर्ष का आ जाए तो 20 वर्ष वो मेरे से ज़्यादा है, वही 20 सभी पर बढ़ जाएगा। या मैं 50 का गया कोई 40 का आ जाए तो 10 वर्ष वो कम है मेरे से, तो वही 10 सब पर घटा देगा। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब दोस्तों समझते हैं अच्छे से कि यहाँ पर 30 लोग हैं जिनका औसत 15 है। एक लड़का गया, छोड़ दो उसको, एक लड़का गया उसको जाने दो, तो लोग कितने बचे? 29। फिर 2 आ गए तो लोग कितने हो गए? 31। अभी भी औसत 15 है। ये बताइए आपके सवाल में ये कहा कि नहीं कहा? एक गया बचे 29, 2 आए हो गए 31। दोस्तों 29 मैं नहीं लिख रहा हूँ, कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं, उसको देखिएगा। 2 बड़े हो गए 31, अभी भी औसत क्या है? 15 का। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब एक सवाल समझाता हूँ। गया कितने वर्ष का था? 20 वर्ष का। एक ये 20 वर्ष का गया था और इसके स्थान पर 2 नए बच्चे आए।
इसके स्थान पर 2 नए आए। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ समझो, अगर 20 का गया है तो पहले तो कोई 20 की कमी को पूरा करे आके, ताकि एवरेज फिर मेंटेन हो जाए 15, और फिर 15 के चाहे जितने आ जाएं तभी तो एवरेज 15 डालेंगे। जब एवरेज पहले जैसा है तो इसका मतलब एक 20 की कमी को पहले पूरा करे, उसके बाद फिर 15 का ही तो आया होगा, तभी तो एवरेज हमारा मेंटेन हुआ होगा। फिर से 15, यानी कि 20 का गया तो पहले 20 की कमी को एक पूरा करे, फिर दूसरा 15 का आएगा, तभी तो एवरेज 15 पे मेंटेन होगा। तो सिंपल दोस्तों क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर अंतर भी देखिए 5 का है, तो छोटे की उम्र कितनी हो गई? 15 वर्ष। अभी मान लीजिए बोलता अंतर 2 साल का है, उनके बीच अंतर 2 साल का है, तो सिंपल है, या 3 साल का, सॉरी विषम संख्या लिख लो, मान लो बोल देता उनके बीच का अंतर 3 साल है। तो दोस्तों 20 और 15 हम जोड़ते 35, 35 में 3 घटाते 32 आता, 32 आता, और 32 के 2 बराबर भाग करते 16 आता, तो एक में 3 ज़्यादा कर देते तो एक 16 3 19 हो जाता, एक 19 हो जाता, एक 16 हो जाता, योग 35 होता। ये इंपॉर्टेंट है, बस क्लियर है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से हर सवाल आपको समझ में आ गया आज का। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो देखते रहिए और मैथ रखिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। मैं हर एक सवाल के बारे में बहुत ही अच्छे सल्यूशन आपके बीच लाता रहूँगा, और आप लोगों का भी जितना भी प्यार हमको मिल रहा वो मेरे लिए इनफ है। लेकिन प्यार से कोई उपता नहीं, जितना दे सकते हो उतना दो। कहने का मतलब है सभी लोगों को बताते रहो और उनसे कहते रहो कि अगर कोई मैथ से डरता है कंपटीशन के लिए तो आर.के. सर की मैथ को पढ़े, उसके बाद कहे कि हमें मैथ नहीं आती है। मैं ये दावा करता हूँ कि कोई व्यक्ति अभी तक जो भी 7-8 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो मेरे से पढ़ने के बाद ये कहे कि मैथ समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत लोगों तक फैलाइए और सभी लोगों को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और वो इसका लाभ उठा सकें। बिल्कुल फ्री की क्लास है, कोई ऐप नहीं है, ना कुछ कहना है कि मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पहले फ्री क्लासेस देते हैं, फिर अपनी क्लासों को बेचने लगते हैं, ऐप बना लेते हैं। तो ये अलग लोगों की मानसिकता है। अभी जो मैं आपको एकदम निःशुल्क बैच दे रहा हूं और एक एक सवाल के बारे में बहुत अच्छे सॉल्यूशन, अगर आप इन्हीं सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ के एब्जॉर्ब कर लिया सारे रूल को और ओरल करने लगे, तो मैं आपको बताता हूं कि मैथ की दुनिया में आपको किसी की क्लास खरीदनी ही नहीं पड़ेगी। आपको स्वयं सक्षम हो जाओगे सवालों के बारे में थिंकिंग करने के लिए, और हर तरीके से समझने के लिए आप स्वयं योग्य हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपके सवाल फंसते हैं तो दोस्तों हमें कमेंट करो, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो कुछ भी है मैं आपके सवालों का सलूशन बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। चलिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।